हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करूंगा। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी वीडियो बच्चों ऑलरेडी बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अभी तक नहीं देखी है तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जो बच्चों पहचान होती है, तो वो पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के लास्ट में यानी कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं, इन्हें हम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि इसमें बच्चों ऐसा शब्द आते हैं वाक्य के लास्ट में, जैसे मैंने अपना कार्य कर लिया, रवि ने अपना पाठ याद कर लिया, तुम्हारे मित्र ने मैच जीत लिया। यानी कि यहाँ पर चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये शब्द आते हैं बच्चों। इसी को हम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और बच्चों इसमें जो परफेक्ट टेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। यानी कि परफेक्ट किसी भी टेंस का क्यों ना हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसमें सब में आपको बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। तो बच्चों हम पहले अफर्मेटिव की बात करेंगे। इसमें बच्चों जो वाक्य बनाने की जो विधि होती है या फिर नियम होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं ही सी इट। यानी कि किसी का नाम राम भी हो सकता है, रवि भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। ये जो सब होते हैं बच्चों एक वचनकर्ता होते हैं। इसमें बच्चों हम सिंगुलर नंबर इसे कहते हैं एक वचनकर्ता को। इसके लिए हम बच्चों हैज का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता के लिए हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट जो आपका आई वी दे यू जो बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल नंबर जो होते हैं बच्चों आई वी दे यू, ये बहुवचन करता होते हैं, इनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों फिर से एक बात देख लेते हैं, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ बच्चों हम हैज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ये तो आपकी नियम हो गया। तो हम बच्चों देख लेते हैं कि वाक्य को बनाया कैसे जाता है। तो बच्चों ये आपके कुछ 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इसी को हम देखेंगे। तो बच्चों इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि मैंने अपना कार्य कर लिया। मैंने अपना कार्य कर लिया, यहाँ पर आई जो है आपका बहुवचन करता है, तो मैंने अपना कार्य कर लिया। तो बच्चों सबसे पहले हम आई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमने क्या हैज या हैव का प्रयोग करना है। यानी कि हैज को हम सिंगल नंबर के साथ और हैव को हम प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बहुवचन करता है तो आपका हैव लग जाएगा, आई हैव। अब क्या डन, यानी कि डू माने करना हो तो कर लिया, तो डन हो जाएगा बच्चों। डन थर्ड फॉर्म होती है डू की, डन। अब आपको क्या कर लिया, अपना कार्य, यानी कि माई वर्क। जो बच्चों आई है, आई के साथ अपना की माई लगती है, ही के साथ हिज लगती है, यू के साथ अवर लगती है, ये बात जरूर ध्यान रखना। तो बच्चों बन गया, देख मैंने अपना कार्य कर लिया, तो आई हैव डन माई वर्क, यानी कि मैंने अपना कार्य कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बच्चों दिया है, इसमें दिया है कि रवि ने अपना पाठ याद कर लिया। जो रवि है ये आपका मतलब एक वचन करता है। रवि जो बच्चों है आपका एक वचन करता है, तो पहले हम लिखेंगे रवि। अब इसमें बच्चों हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा इसमें बच्चों, हैज का। रवि ने अपना पाठ याद कर लिया, तो रवि हैज लर्न, यानी कि याद करना क्या होती है, लर्न। अब लर्न की थर्ड फॉर्म क्या लरेंट हो जाएगी, LEARNT, लरेंट हो जाएगी। लरेंट माने याद करना, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी बच्चों। किसका, रवि ने अपना पाठ याद कर लिया, तो हिज, मतलब रवि है तो सिंगल नंबर है तो हिज का प्रयोग होगा बच्चों, हिज लेसन। रवि ने अपना पाठ याद कर लिया, तो रवि हैज लर्नड हिज लेसन, रवि ने अपना पाठ याद कर लिया। तो नेक्स्ट आपका बच्चों एग्जांपल रहेगा, इसमें बताया गया है कि तुम्हारे मित्र ने मैच जीत लिया। तुम्हारे मित्र यानी कि तुम्हारा मित्र है, तो योर फ्रेंड्स आपका बच्चों हो जाएगा, योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड। तुम्हारे मित्रों ने, तो यस जुड़ जाएगा, यानी कि बहुवचन करता हो जाएगा, तो योर फ्रेंड्स, तो हैव का प्रयोग होगा। अब बोन माने जीतना होता, बोन की थर्ड फॉर्म बच्चों बोन ही होती है, बोन द मैच।
तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया। तो बच्चों योर फ्रेंड्स हैव वॉन द मैच, योर फ्रेंड आपके मित्रों ने यानी तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में जो बच्चों होता है वो होता है आपका नॉट का प्रयोग होता है ओनली, बाकी आपका नियम वही रहता है, उसी की तरह बनाना है और कुछ घबराना नहीं है बच्चों। हैव और हैज का प्रयोग इसमें भी होता है और सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव में। बच्चों नेगेटिव वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें बच्चों फर्स्ट जो सिंगुलर नंबर होता है ही सी इट राम या एक वचन करता होगा, उसके लिए बच्चों हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो बच्चों इसमें हैज का प्रयोग होता है तो हम नॉट जोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉट जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो बहुवचन करता आई वी दे यू है तो इसमें हम बहुवचन करता के साथ हैव नॉट यानी कि सिंगल नंबर के लिए हैज और प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर बच्चों इसमें कभी नहीं दिया है तो कभी नहीं के लिए हम अंग्रेजी नेवर का प्रयोग करते हैं, इसमें नॉट नहीं लगाते हैं, इसमें नेवर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है उसने खाना नहीं खाया है, तो किसने खाना नहीं खाया, उसने नहीं खाया खाना, तो ही हैज नॉट ईटन माने खाना होता है तो ईटन हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, ईटन द फूड, उसने खाना नहीं खाया, ईटन द फूड। ही हैज नॉट ईटन द फूड यानी कि उसने खाना नहीं खाया है। नेक्स्ट आपका बच्चों रहेगा उन्होंने मुझे कभी नहीं पीटा, उन्होंने यानी कि दे, और दे आपका प्लूरल नंबर है तो इसमें बच्चों हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव नॉट। बीट माने पीटना होता है बच्चों, बीट माने पीटना, और इसमें बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन। किसने नहीं पीटा, उन्होंने मुझे कभी नहीं पीटा यानी कि मी, मुझे नहीं पीटा। तो बच्चों नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल रहेगा कि उन्होंने मुझे कभी नहीं पीटा। अब कभी नहीं के लिए तो बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेवर लगेगा। तो दे हैव नेवर, अब नॉट की जगह पर नेवर का प्रयोग करेंगे बच्चों। और बीटन मी यानी कि उन्होंने मुझे कभी नहीं पीटा, और यहां पर दिया था उन्होंने मुझे नहीं पीटा तो नॉट लग गया, और जब कभी नहीं दिया हो तो बच्चों नेवर का प्रयोग, नॉट की जगह पे नेवर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया। और नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बच्चों दो रूल होते हैं। इंट्रोगेटिव के बच्चों दो रूल होते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव को हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। यानी कि प्रथम जो रूल रहेगा बच्चों इसको पहले देख लेंगे, फिर नेक्स्ट रूल को हम देखते हैं। तो बच्चों प्रथम रूल में बच्चों वाक्य जो कहता है यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हो तो, मतलब क्या शब्द के लिए भाट का प्रयोग नहीं करते हैं, या फिर आपका क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया तो क्या की अंग्रेजी बच्चों भाट लगाते हैं, तो इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, भाट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। फिर हम इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करता के अनुसार करते हैं, यानी कि आपका एक वचन करता है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। यानी कि ही सी इट या फिर किसी का नाम भी हो तो हैज का प्रयोग, आई वी दे यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और फिर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या शब्द दिया हो या फिर प्रथम रूल कहता है तो उसमें भाट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम सहायक क्रिया हैज या हैव का बच्चों प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, क्या तुमने यह कार्य कर लिया, यानी कि इसमें क्या है, क्या तुमने यह कार्य कर लिया, यानी कि इसमें तुमने जो यू है यह आपका बहुवचन करता है, क्या तुमने यह कार्य कर लिया। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन कर्ता के लिए साथ हम बच्चों क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, यानी कि यू है तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैव यू। अब आपका हैव यू क्या कर लिया, कार्य फिनिश, फिनिश माने कार्य करना होता है, पूरा करना तो फिनिश हो जाएगा। तो इसमें करना की है, यानी कि डू माने करना होता है, फिनिश माने पूरा करना होता है, यानी कि डू माने कर लिया। तो डू, इसमें डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो डन का हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आई मतलब हैव यू डन, मतलब क्या तुमने कर लिया, यानी कि यह वर्क, तो दिस वर्क हो जाएगा बच्चों, THIS दिस वर्क, ये आपका हो जाएगा। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना है, क्या तुमने यह कार्य कर लिया, क्यों। तो बच्चों हैव यू डन दिस वर्क, यह कार्य कर लिया, दिस वर्क। नेक्स्ट बच्चों आपका एग्जाम्पल रहेगा, इसमें बताया गया है क्या तुमने उसे देखा, यानी कि क्या तुमने उसे देखा, तो इसमें बच्चों हैव का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया
हैज का प्रयोग नहीं, यानी कि जो यू है यहाँ पर तो जो आपका एक बहुवचन करता है, तो बच्चों हैव का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। हैव यू, तुमने उसे देखा, यानी कि सी माने देखा, देखना होता है। तो यहाँ पर बच्चों सी के लिए हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो बच्चों सीन हो जाएगा। SEE सी होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो सीन हो जाएगा। किसे देखा? उसे, तो हिम माने उसे। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, यानी कि क्या तुमने उसे देखा। हैव यू सीन हिम, यानी कि तुमने उसे देखा। नेक्स्ट आपका बच्चों रहेगा क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है। तो इसमें बच्चों एक वचन करता है, यानी कि ही सी इट एक वचन करता होता, तो इसमें बच्चों हैज का प्रयोग होगा। तो इसमें सबसे पहले हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज वह मतलब ही, मतलब खाना खा चुका है, यानी कि खाना खाने की जो स्पेलिंग होती है बच्चों, मीनिंग होती है वो ईटन, ईट माने खाना होता है, तो ईटन हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म। क्या खा चुका है? खाना। ईटन द फूड। और आपको क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में जरूर लगाना, ये आपका प्रथम रूल हो गया है बच्चों। फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो उसमें बच्चों भाट का प्रयोग ना करके उसमें सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें दिया है क्या तुमने ये कार्य कर लिया, हैव यू डन दिस वर्क, यह कार्य कर लिया। क्या तुमने उसे देखा, हैव यू सीन हिम, मतलब उसे देखा। क्या वह खाना खा चुका है, तो बच्चों इसमें हो जाएगा हैज ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है। तो नेक्स्ट आपका दूसरा रूल रहता है इंट्रोगेटिव का, जो बच्चों रहता है इसमें जो इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल होता है, इसमें बच्चों बताया गया है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कब, क्यों, कहां, कैसे यदि वाक्य के बीच में आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यदि बच्चों कब, क्यों, कहां, कैसे ये जो शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये अगर वाक्य के बीच में आए हों तो इनकी जो बच्चों अंग्रेजी लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट एक वचन करता है या फिर बहुवचन करता है, हैव या हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। तो बच्चों इसमें नोट करने की बात है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ही, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो बच्चों इसमें जो नॉट का प्रयोग करते हैं तो इसमें बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये हम देख लेते हैं। हरि ने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। जो बच्चों हरि है उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। क्यों यानी कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क जो शब्द दिया है सब बीच में दिया है, तो इसमें इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो हम लिखेंगे चो भाई। अब क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। हरि है तो आपका सिंगल नंबर है भाई हैज हरि। अब हरि मतलब इसका जो कैपिटल लेटर बनेगा हरि का, यानी कि ये किसी का नाम है, तो भाई हैज हरि। अब सबसे पहले नहीं दिया है तो बच्चों सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। नॉट मतलब भाई हैज हरि नॉट, यानी कि हरि ने, जो हरि है फिर सहायक क्रिया मतलब क्वेश्चन मार्क पहले फिर सहायक क्रिया फिर हरि फिर नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्या याद कर लिया अपना पाठ, लर्न हो जाएगा, लर्नट हो जाएगा बच्चों, थर्ड फॉर्म होती है लर्न की, लर्नट। फिर हमको अपना पैट, यानी कि यहाँ पर हरि है तो हरि के लिए हिज लग जाएगा बच्चों, हिज लेसन। अब हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, मतलब भाई हैज हरि नॉट लर्नट हिज लेसन। हरि ने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया, भाई हैज हरि नॉट क्यों नहीं किया लर्नट हिज लेसन अपना पाठ। नेक्स्ट बच्चों आपका दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इसमें दिया है पिताजी ने हमें कब बुलाया, यानी कि जो पिताजी हैं उन्होंने हमें कब बुलाया, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे वैन, यानी कि उस कब। तो पिताजी हैं तो इसमें हैज का प्रयोग बच्चों हो जाएगा, हैज फादर। पिताजी ने हमें कब बुलाया, हैज फादर कॉल्ड। कॉल माने बुलाना होता है, थर्ड फॉर्म जी कॉल्ड। अस माने हमें। अब हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया है कि तुम्हें किसने बुलाया, यानी कि तुम्हें किसने, यहाँ पर पिताजी ने हमें कब बुलाया, यहाँ पर दिया तुम्हें किसने बुलाया, और किसने आपका क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसकी सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे हु माने किसने, तुम्हें किसने बुलाया। तो बच्चों हु हैज, तुम्हें मतलब किसी ने बुलाया आपको, मतलब यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा, ये बच्चों कंफ्यूजन होने वाली बात है। यहाँ पर तुम्हें दिया है तो इसमें हैज का प्रयोग नहीं, यानी कि तुम्हें किसी ने बुलाया तो एक ही लोग होगा उसने बुलाया होगा, तो हु हैज कॉल्ड। किसने तुम्हें बुलाया, किसी ने, तो यू। अब आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये जो आपका है दूसरा रूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से नोट्स बना लें। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वीडियो देखने को ना मिली हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर जरूर देखें, अपनी अच्छे से तैयारी करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।